हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसी जनरेटर। डीसी हमने पहले कर लिया है, आज हम एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीसी करंट में थोड़ा सा समराइज करेंगे कि डीसी करंट में क्या हुआ था। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फॉलो होगा। क्योंकि प्रोसेस कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ऑप्शनल में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एसी और डीसी जनरेटर। तो प्रोसेस में चार ऑप्शन दिए होंगे, एक जगह EMI भी लिखा होगा। दैट मीन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दोनों बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इंड्यूस्ड करंट जो मिलती है उसी पे ये बेस्ड होते हैं और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। तो हम इसको ही क्या बोलते हैं, एसी एंड डीसी जनरेटर बोलते हैं। अब जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो डायरेक्शनल करंट होती है, इंड्यूस्ड डायरेक्शनल करंट होती है, वो केवल एक ही साइड में फ्लो होती है। दैट मीन कि कांस्टेंट एक ही साइड में फ्लो होती चली जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है पेरियोडिकली। हाउ, लेट्स सी हियर। फर्स्ट कि हम जब एसी जनरेटर के बारे में बताते हैं, लिखने लगते हैं, तो उसमें तीन चीजों का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। पहला क्या है, पहला है वर्किंग प्रिंसिपल। कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है इनका वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि इस टाइप से हमें डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं इसके जनरेटर के। फिर उसके बाद हमें बताना है कि वर्किंग कैसे होती है, हाउ करेंट विल फ्लो इन एसी जनरेटर एंड मैकेनिकल एनर्जी, हाउ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेट्स सी हियर व्हाट हैपनिंग व्हेन करंट इज फ्लो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला क्या आ गया, हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल हमारा क्या है, हमें मालूम है EMI पे ये क्या करता है, वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, ये वर्क करता है। और सेकेंड हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इस टाइप से हमें बना लेना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आफ्टर कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट वर्किंग हाउ इट विल वर्क। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये दोनों क्या है पता है आपको। इलेक्ट्रिक मोटर में आपने बनाया, डीसी जनरेटर में आपने बनाया, और यहाँ पे आपने बनाया तो ये क्या है, मैग्नेट्स है। क्या है, मैग्नेट्स है। ये क्या है, मैग्नेट्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या है, मैग्नेट्स है, ये भी और ये भी। अब जो ये बीच का ये है, ये एरिया ABCD में जो ये हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइल। क्वाइल तो है, लेकिन क्वाइल के साथ में इसका एक यूनिक नेम है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर है ये। तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये क्या है, आर्मेचर है। और एसी और डीसी जनरेटर में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस होता है। वहां पे जब हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो वहां पे स्प्लिट रिंग लगी होती है, बट एसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग की जगह पे स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है, स्लिप रिंग। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे वहां पे स्प्लिट रिंग लगा करती थी, यहाँ पे क्या होती है, स्लिप रिंग लगी रहती है। अब पूछेंगे सर ये दो डायग्राम क्यों है, तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए और ये सेकेंड हाफ साइकिल के लिए। जैसे हमने डीसी में किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। देखेंगे कि हाउ अल्टरनेटिंग करंट चेंज देयर डायरेक्शन पेरियोडिकली। तो यहाँ पे अब देखिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का जैसे उसमें फॉलो किया था। तो यहाँ से जैसे ही हमारी करंट फ्लो होनी शुरू होती है, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक हैंडल, और इसको क्या करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। राइट हैंड से हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मूव करेंगे। जब इस तरीके से मूव करेंगे तो जो हमारे करंट का जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, उसका भी प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे इसी तरीके से सेम सेकेंड हाफ साइकिल में होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन ओवरऑल हमें निकल के आ रहा है वो इस तरीके से। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई तो AB क्या हो रहा है, AB अप हो रहा है। तो यहाँ पे AB अप हो रहा है, और देख रहे हैं CD क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, CD डाउन हो रहा है। जब AB अप हो रहा है दैट मीन कि जो करंट है वो A से B, B से
अब यहाँ तो फ्लो होने से रही, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी पे आ रही है, तो सी से डी पे जब आ रही है तो वो नीचे की तरफ, और ए से बी जब जा रही है तो यहाँ से ए से बी की तरफ अपवर्ड साइड में क्या हो रही है। अब देखिए राइट हैंड रूल, देखिए राइट हैंड रूल को फॉलो करिए तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये देखिए राइट हैंड हम इस तरीके से ऐसे फॉलो कराएंगे, देखेंगे तो ये जो हमारा मोशन थंब है ये मोशन को इंडिकेट करता है, और ये जो एरिया है जो मैग्नेटिक, ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन शो करता है, फोर फिंगर। तो हमारी करंट कहां शो हो रही है, अपवर्ड साइड में, अपवर्ड साइड में हमारी, ठीक। अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारी करंट अंदर की तरफ, एक तरीके से हमारी करंट क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। दैट मीन कि ए से बी पे क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ये डायरेक्शन, दैट मीन कि ये डायरेक्शन आपको निकल रहा है, ये ऐसे शो कर रहा है, इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन हमारा आ रहा है ये करंट का आ रहा है, ये हमारा मोशन को, और जो हमारी फोर फिंगर होती है वो किसको शो करती है, इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और जो हमारा मिडिल फिंगर होता है वो किसको शो करता है, हमारे करंट को, इंड्यूस्ड करंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब ए से बी जब डायरेक्शनल करंट फ्लो होती है, ए से बी डायरेक्शनल करंट जब फ्लो होती है, तो व्हेन वी आर गोइंग टू मूव टू डिस्कस इट, देन वी सी दैट कि ए टू बी डायरेक्शनल करंट आर फ्लो, दैट मीन कि ए टू बी। अब यहाँ ए टू बी और सी टू डी, सी डी में क्या हो रहा है, सी से डी। अब सी से डी में अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे तो ये देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा यही है, फोर फिंगर शो कर रहा है, फोर फिंगर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन को, और ये मिडिल फिंगर हमारी शो कर रही है करंट को, और जो हमारा थंब है, ठीक, हमारा जो थंब है वो किसको कर रहा है, मोशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो सी टू डी, क्या हो रहा है, सी से डी में जा रहा है। अब ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, ए टू बी और सी टू डी। अब उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल। यहां से हमने देख लिया इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, नीचे का सिस्टम आपको पता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए ये B1 और B2 क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं, जैसे हमने डायरेक्ट करंट में इस्तेमाल किया था। और ये हमारी स्लिप रिंग है, वहां पे स्प्लिट रिंग इस्तेमाल होती है। इस वायर को देख लीजिए, ये वायर जो आ रहा है इस स्लिप रिंग S1 के साथ में अटैच है, और ये जो दूसरा वायर आ रहा है ये स्लिप रिंग S2 के साथ में अटैच है, ये S2 है और ये आपका S1 है, ठीक है। अब जो डायरेक्शन करंट हम देखेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम देख रहे हैं जो हमारा करंट का डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो A टू B C टू D आ रहा है। दैट मीन कि यहां से देखिए S2 से होते हुए S1 B1 S2 B2, उसके बाद B1 S1 और फिर उसके बाद A टू B C टू D, ये डायरेक्शन हो रहा है। तो दैट मीन कि S2 फिर उसके बाद जो डायरेक्शन करंट कहां पहुंच रही है B2। उसके बाद अब एक चीज और बताना है कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आर्मेचर इंटरनल है और जो एक्सटर्नल पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। और ये हमारा आर्मेचर है, मैग्नेट है और ये पूरा कॉइलिंग एरिया है, फील्ड डायरेक्शन है, ये हमारा होता है इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट, अब जो करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट में क्या करेगी, फ्लो होगी, एक्सटर्नल सर्किट। फिर उसके बाद एक्सटर्नल से होते हुए कहां आई, B1 पे। ध्यान से देखते चलिए,
करंट का जो डायरेक्शन है आपका S2 से शुरू हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल में देखते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल का एक बार फिर से देख लीजिए, समराइज कर लीजिए कैसे डायरेक्शनली फ्लो करते हैं। तो यहां से देखिए S2 से करंट फ्लो होना शुरू हुई, S2 से B2, B2 से Y X, ये Y और X हमारा क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है। या तो आप एक्सटर्नल सर्किट लिख दीजिए या फिर यहाँ पे X Y टू X, और फिर उसके बाद B1 से S1 टू AB। तो S2 से B2 से एक्सटर्नल सर्किट से B1 और B1 से S1 से AB हमारा फ्लो हो रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल में। सेकेंड हाफ साइकिल में देखते हैं, तो सेकेंड हाफ साइकिल में हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, A B C D इस तरीके से है। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे पलटने से ये क्या हो जाएगा, A B इधर की तरफ और C D इस तरफ, जैसे इस तरीके से है। और ये क्या हो रहा है, इस तरीके से जैसे ही मूव हुआ तो यहाँ पे हमारा आ गया A, यहाँ आ गया B, तो यहाँ आ गया A, यहाँ C और यहाँ पे D आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब डायरेक्शन ये चेंज होंगे तो D C B A। अब यहाँ पे जो हम करंट का डायरेक्शन निकालेंगे, करंट का डायरेक्शन जब हम शो करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा, D2C है, यहाँ पे D2C है, D2C, और यहाँ B2A, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, CD अपवर्ड और BA डाउनवर्ड। यानी CD से करंट अपवर्ड के साइड में जा रही है और एक BA की तरफ से क्या हो रही है, डाउनवर्ड साइड में आ रही है। अब डायरेक्शन इसका निकालते हैं, तो जो डायरेक्शन होगा वो S1 से कहा जाएगा, S1 से D1, D1 से एक्सटर्नल सर्किट, या फिर XY लिख सकते हो आप, एक्सटर्नल सर्किट, या यहां लिखिए X to Y, यहां पे फॉरवर्ड एरो लगाइए। फिर B2 से S2 और S2 से AB, दैट मीन AB क्या है यहां पे, BA, और यहां से, और फिर ये क्या हो रही है, इस तरीके से यहां पहुंच जा रही है। ठीक इस तरीके से हमारा प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं राइट हैंड रूल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं हमारा जो करंट, अब जो फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, तो हमारा जो करंट है वो अपवर्ड साइड में, दैट मीन कि कम्स आउट, सामने की तरफ निकल रहा है। और यहाँ पे करंट क्या हो रही है, इस तरीके से जब राइट हैंड रूल आप दिखा रहे हो तो यहाँ पे करंट क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है और यहां से क्या हो रही है, निकल रही है। तो जो करंट का हमें डायरेक्शन मिलता है वो ABCD मिलता है, और यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन मिलता है वो क्या हो जाता है, DC, यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन मिलता है DCBA। ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हमारा सेकेंड हाफ साइकिल, ये हमारा सेकेंड हाफ साइकिल है और ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल है। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो अब अल्टरनेटिंग करंट हमेशा क्या होती है, पेरियोडिकली चेंज होती है। तो पेरियोडिकली चेंज होगी तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट का वेव बनाएंगे अल्टरनेटिंग करंट का, तो फर्स्ट पीरियड, और ये हुआ हमारा पूरा, और सेकेंड पीरियड, फिर उसके बाद फर्स्ट पीरियड, फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड। इस तरीके से, इसी वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट का साइन है वो इस तरीके से दिया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट का AC का जो साइन है वो इस तरीके से दिया जाता है। जो वेव्स फॉर्म होती हैं, वेव्स फॉर्म वो इस तरीके से होता है। ये इन इंडिया हम देखते हैं जो हमारा वेव्स फॉर्म आता है वो 50 हर्ट्ज पे आता है, 1/100 में जाता है। इन इंडिया US का देखेंगे तो वहां पे 60 हर्ट्ज में जाता है, सबका अलग अलग है। इन इंडिया में 50 हर्ट्ज के रिगार्डिंग में ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे वेव्स फॉर्म में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है हमारा वो फ्लो होता है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। तो AC एंड DC जनरेटर में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस आपको पता है। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आपको पता है कि वहां पे स्प्लिट रिंग लगती है, यहाँ स्लिप रिंग लगती है,
अब डायरेक्ट करंट को हम बैटरी से शो कर देते हैं और अल्टरनेटिंग करंट का ये साइन बना देते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे हम देखेंगे एसी और डीसी जनरेटर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो पहले भी एसी और डीसी के बीच में कई डिफरेंस देख चुके हैं। सम ऑफ 1 और 2 देख लेते हैं क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो आपका होता है वो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज होता रहता है पेरियोडिकली। आपने देखा अभी आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया था उसमें भी फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सेकेंड हाफ साइकिल में रिवर्स डायरेक्शन में आपको शोन हुआ। जबकि डायरेक्ट करंट आपका एक ही साइड में डायरेक्शनली फ्लो होता रहता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, दैट मीन कि चेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो एसी का चेंज होता है डायरेक्शन 1/100, यानी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कितनी आई, 50 हर्ट्ज। AC changes direction after every 1/100 second in 50 hertz, which is represently। अब इसको अल्टरनेटिव करंट को जो साइन है वो यहां से हम ऐसे इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं AC को, अल्टरनेटिव करंट को। जबकि हम क्या करते हैं, जब DC को इंडिकेट करते हैं तो इस तरीके से सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। नाउ लेट्स बी मूव ऑन अनदर टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारी घरों में सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की होती है, जनरली 220 वोल्ट की होती है। तो 220 वोल्ट की जब सप्लाई आती है उसमें जो 2 वायर होते हैं, एक रेड वायर होता है और एक ब्लैक वायर होता है। जो रेड वायर इंसुलेशन होता है वो उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। दैट मीन एक तरीके से प्लस करंट जो हमें हमारे घर में आ रही है वो क्या होती है, लाइव वायर रेड में होती है। और जो ब्लैक कलर का होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर होता है जो उसी के साथ में क्या होता है, इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड जो हम देते हैं अर्थ, जमीन से जो हम अर्थ देते हैं तो वो ये देखते हैं कि किसी प्रकार से करंट का लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर करंट का लीकेज हो रहा होगा, अर्थ लगा है, तो फिर वो ज्यादा भयानक शॉक नहीं देगी किसी प्रकार का। अगर हम यूज कर रहे हैं, अर्थ दिया गया है तो वो हमें इस तरीके का शॉक नहीं देगी। अगर अर्थ नहीं यूज हुआ है तो फिर वो हमें गंभीर शॉक दे देगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, लेट्स सी हियर। इन आवर हाउस होल्ड वी रिसीव AC अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 220 वोल्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। रिवर्स डायरेक्शन करंट का 1/100 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी आता है, 50 हर्ट्ज आता है। अभी आपने दोनों के बीच में जब कंप्राइज कर रहे थे देखा। इसी वन ऑफ द वायर दैट इज सप्लाई इज विथ इन रेड इंसुलेशन कॉल्ड लाइव वायर। उसको क्या बोलते हैं, लाइव वायर या प्लस वायर। द अदर वन इज ब्लैक कलर इंसुलेशन विच न्यूट्रल वायर। द थर्ड वायर इज अर्थ दैट has been insulation and this is connected to a metallic आयरन रॉड लेते हैं, उसमें वायर को लगाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम अर्थ देते हैं मेन सप्लाई में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मेटेलिक सीट हुई या मेटेलिक रॉड हुई उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेटेलिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ, जमीन में उसको हम क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। इट इज यूज, क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज दैट सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू अ मेटेलिक बॉडी does not give any severe shock of users। सेवर शॉक ऑफ यूजर्स को ज्यादा तेज झटका न लगे, इस वजह से हम अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 फिजिक्स। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर वीडियो टू न्यू लेसन। नाउ कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। टिल देन।